पर थोड़ी और चर्चा कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि हमारे लिए ये समझना वाक़ई ज़रूरी है कि ऑन पैसिव वह व्यवसाय, वह कंपनी जिसे हम जानते हैं अभी भी वही है, ये कहीं नहीं जा रहा है। ये अभी भी वही है लेकिन इसे ऐसे देखो जैसे ये कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है? ये एक व्यवसाय है, ये अभी भी बरकरार है। इसका नाम, पोर्टल और बाकी सब कुछ अभी भी वही है, लेकिन इससे अब कुछ भी नया उत्पन्न नहीं होने वाला है, ठीक है? मुझे लगता है कि हम सभी के लिए यह समझना ज़रूरी है कि हमारे सीईओ इस बात पर अडिग थे कि वह ऑन पैसिव को वहीं बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि वह मूल रूप से ऐसी स्थिति में रहना चाहते हैं, जहां ऑन पैसिव से जुड़ी हर चीज़ को सुलझा लिया जाए। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं? कोई भी कानूनी मामला, कोई भी बकाया वेतन या तीसरे पक्ष को देय राशि, लोगों को देय कोई भी कमीशन, जो हमें अपने बैक ऑफिस वॉलेट्स में दिखता है, ऑन पैसिव से जुड़ी कोई भी चीज़, चाहे वह व्यावसायिक दृष्टिकोण से हो, कानूनी दृष्टिकोण से हो या आर्थिक दृष्टिकोण से, वह इसे पूरी तरह से शून्य पर लाना चाहते हैं। इसीलिए ये सब अभी भी वहाँ है। इसी वजह से इसे बंद नहीं किया गया है। इसी कारण यह कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि यह बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया है और इसमें आगे बढ़ने में समय लगेगा। यह मुझे बहुत अच्छे से उस बात पर ले जाता है कि उन्होंने अब तक जिन 3 वेबिनार्स में हमसे बात की है, उनमें उन्होंने ये बात 3 बार कही है और वह है खुद को ऑन पैसिव से अलग करना ताकि हम अगले चरण की ओर आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा, ऑन पैसिव से अगले चरण में केवल मैं और मेरा नाम ही जा रहा है। कोई कोडिंग नहीं, कोई उत्पाद नहीं, कोई सेवाएँ नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है? इसी वजह से मैं पिछले 1 हफ्ते 10 दिनों से खास तौर पर इस बारे में बात कर रहा हूँ कि हमें खुद को मानसिक रूप से इस अगले चरण के लिए तैयार करना होगा। मैं अब भी बहुत से लोगों को वो बातें दोहराते हुए देखता हूँ, जो हमारे सीईओ ने 2022 और 2023 में कही थीं और मुझे बताया गया था कि ऐसा ही होगा और बाकी सब कुछ। हाँ, वो ऑन पैसिव था। यही सब होने वाला था, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे किसी दोष के बिना ही उस रास्ते की गाड़ी पटरी से उतर गई। हम अब पूरी तरह से बेहतर और अलग किसी चीज़ की ओर बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल नया है। क्या इसमें प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ होंगी? हाँ, मुझे ऐसा ही उम्मीद है। क्या ये वही इंटरनेट बिज़नेस होगा जैसा हम जानते हैं? हाँ, शायद ऐसा ही होगा, लेकिन यह बिल्कुल नया होने वाला है और यही बात मैं बहुत से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि हम सब एक ही पेज पर हैं। जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि जब हमारे सीईओ मुझे बताते हैं कि हम जिस ओर बढ़ रहे हैं, वह पहले से बेहतर है, तो मैं पूरी तरह से इसके साथ हूँ। हाँ, मेरी भावनाएँ ऑन पैसिव से जुड़ी हुई हैं। हाँ, मेरी वित्तीय स्थिति भी ऑन पैसिव से जुड़ी हुई है। लेकिन मेरे लिए यह ठीक है क्योंकि मैं जानता हूँ और मुझे विश्वास है कि हमारे सीईओ अपने वचन के पक्के हैं और वे सब कुछ करेंगे ताकि सब कुछ सही हो सके। लेकिन मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं आगे देख रहा हूँ कि मैं खुद इस अगले चरण के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसमें मैं पूरी तरह से जुट सकूँ और जिसका उपयोग अपने वित्तीय भविष्य और अपने के लिए एक बहुत बड़ी सकारात्मक बात नहीं है कि अगर हम नए चरण में उत्पादों और सेवाओं की बिक्री से कमीशन कमा रहे होंगे, तो कमीशन योग्य पक्ष पहले की ऑन पैसिव से भी बेहतर होगा। मेरा मतलब है, क्या ये बात उत्साहित होने लायक नहीं है? हमें सच में आगे की ओर देखना चाहिए, न कि पीछे की ओर। और मेरी राय में ये सब उस रणनीति का हिस्सा है, जो ऐश ने पिछले कुछ महीनों में हमारे सामने रखी है। ये ज़मीन तैयार करने जैसा है। ये फिर से उर्वरक डालना और बीज बोने के लिए तैयार करना है और आप इसे जिस भी तरह से या जिस भी उपमा से समझना चाहें, उसी के अनुसार है। ये सब सच में एक ही दिशा की ओर इशारा करता है और वो है हमें अगले चरण के लिए तैयार करना। उन्हें लगा कि वे हमारे पास और अधिक नियमित रूप से आना चाहते हैं, जब उन्होंने फरवरी के मध्य में शुरुआत की थी, जब वे क्रिस और मार्टी के साथ अचानक जुड़ गए थे और तब से उन्होंने कहा, यही मैं करने वाला हूँ। स्पष्ट रूप से चूंकि मार्टी इस समय अस्पताल में है, तो यह इस समय चीजें काफी धीमी हो गई हैं क्योंकि वह ऐश एक मास्टर रणनीतिकार और बाजार विशेषज्ञ हैं। जब मैंने पहली बार शुरुआत की थी, जब मैंने इसके बारे में खोजा, तो यह उन बड़ी खूबियों में से एक थी जो आपको उनके बारे में गूगल पर खोजने पर मिलती है। अगर आप सच में विश्लेषण करें कि अब तक क्या-क्या हुआ है, तो हम कभी भी ऑन पैसिव के उस मार्केटिंग हिस्से में पहुंचे ही नहीं। हाँ, हमने बुर्ज खलीफा को रोशनी से जगमगाते हुए देखा था। हाँ, हमने देखा कि दुबई भर में बिलबोर्ड्स पर विज्ञापन चल रहे थे, वगैरह-वगैरह। हाँ, हमने बड़े-बड़े बैनर देखे स्टेशनों पर, बसों पर और बाकी सभी जगहों पर, हमने ये सब देखा। लेकिन असल में ये उनका क्षेत्र नहीं है। असल में ये वह चीज़ नहीं है जिसमें वह माहिर हैं। और उन्होंने इसका ज़िक्र भी किया था। जब मैंने उनसे सवाल पूछा था, अगर आपको याद हो बाद में Q&A वाले हिस्से में, उन्होंने वास्तव में कहा था कि पिछले 3-4 सालों में मार्केटिंग के लिहाज से जो तरीका था, वह अब बीत चुका है। मेरा मतलब है, हम तीनों यहाँ और आप में से कई लोग जो अभी देख रहे हैं, अगर आपने पहले कभी मार्केट असफल हो जाएँगे।
याद है जब हम अखबारों में, मैगज़ीनों में विज्ञापन दिया करते थे, इन सब चीज़ों को, है ना? अगर आप आज भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो आप बस अपना पैसा कूड़ेदान में फेंकने जैसे ही है, क्योंकि इससे अब कोई भी लीड या मार्केटिंग का फ़ायदा नहीं होने वाला। तो अब हम यहाँ से कहाँ जाएँ? और ऐश ने बहुत अच्छे से समझाया कि आई किस तरह से इंटीग्रेट, इंट्री, इंट, ट्रिग, इन हाँ, उसके काम में शामिल होगा और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी वे देख रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे लिए तैयार कर रहे हैं, वो अभी तक कोई और नहीं कर रहा। अब उन्होंने एक बात कही कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ऑनलाइन क्या करते हैं। अगर आपकी ऑनलाइन उपस्थिति है, तो हर किसी को मार्केटिंग चाहिए। हर कोई चाहता है कि लोग उस चीज़ पर ध्यान दें जो आप कह रहे हैं, कर रहे हैं या बना रहे हैं। कोई भी ये नहीं कहेगा, मुझे नहीं चाहिए कि और लोग मुझे देखें, मुझे और बिक्री नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि और लोग इसे देखें, मुझे और क्लिक नहीं चाहिए। कोई भी कभी ऐसा नहीं कहेगा। हर कोई और चाहता है। राष्ट्रपति से लेकर आपकी दादी तक जो केक बना रही हैं, सभी तक, ठीक है? हर कोई चाहता है कि और लोग उनके काम को देखें। और अगर आपके पास एक बिल्कुल नया सिस्टम है, एक मार्केटिंग सिस्टम जिसे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो बिल्कुल नया है, जो एआई है और जो खास तौर पर इन सभी शब्दावलियों को टारगेट करता है, तो आपके पास वह किसी भी उत्पाद से ज़्यादा कीमती है जो आप कभी भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उस सिस्टम को खरीदेंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि वे अपने काम को मार्केट कर पाएँगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देख सकें। और अगर हम इस अगले चरण का हिस्सा हैं, जहाँ यह सब कुछ हमारे पास जो है, उसमें शामिल किया जाएगा और हम उसे खरीद सकते हैं, चाहे फिर उसे रीसेल करने के लिए या खुद इस्तेमाल करने के लिए, तो सोचिए कि यह कितना बड़ा असर डालेगा दोस्तों। मेरा मतलब है, इस बारे में थोड़ा सोचिए। सिर्फ यही चीज़, बिना किसी प्रोडक्ट के, है ना? बिना किसी नए ओ कनेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, चाहे वो कुछ भी हो, बिना किसी और सर्विस के, बिना किसी और भौतिक प्रोडक्ट के, बिना किसी और चीज़ के, सिर्फ यही छोटी-सी बात सब कुछ बदल कर रख देगी। अब वापस आपके पास। अब जब हमने रुकावट डाली थी, क्या यह हैरान करने वाली बात नहीं है कि बाकी सभी लोग, बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स वगैरह, उन सब के पास वही चीज़ें हैं जो उन्होंने कहा था कि हमारे पास होंगी? अब ये वही बात है जो एंडी ने अभी कही थी कि हम हमेशा समय से आगे रहेंगे। वो इन चीज़ों के बारे में तब बात कर रहे थे जब किसी और ने इनके बारे में सोचा भी नहीं था। हम इन्हें अपनी चीज़ों में शामिल कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएँ हुईं जिनसे हम बच नहीं सके। और फिर क्योंकि हमें रुकना पड़ा, देखिए 6 महीने या 1 साल बाद हमारे प्रतियोगियों ने इन्हें अपनी चीज़ों में शामिल कर लिया है, जो वे अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्या ये संयोग है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है शायद हमारे बीच जासूस हैं, लोग हमारे बारे में जानते हैं और उन्होंने सोचा कि यह वाक़ई एक बेहतरीन आइडिया है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे बीच जो मास्टरमाइंड हैं, जिन्हें हम ऐश-मुफ़ारेह कहते हैं, वो हमें अगली दौड़ में भी सबसे आगे रखेंगे, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों? क्या आपको नहीं लगता कि वो अभी जो सोच रहे हैं, वो बाकी सभी से बहुत आगे की सोच है? ये बहुत रोमांचक है। अगर यही आगे चलकर स्थिति बनी रहती है और हमारे पास इसका सबूत है कि जो बातें उन्होंने कही थीं, उन्हें दूसरे व्यवसायों के उत्पादों और सेवाओं में लागू किया गया है, तो वे निश्चित रूप